बेलारूस में रूस के बड़े संख्या में सिपाही तैनात थे एक युद्धाभ्यास के लिए। रविवार को वो युद्धाभ्यास खत्म हो गया और उन सैनिकों को वापस अपने शिविर में लौटना था, लेकिन वो नहीं लौटे। अब यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ तनाव के चलते वो सैनिक और समय के लिए वहीं तैनात रहेंगे और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे यूक्रेन रूस सीमा पर रूस का सैन्य जमावड़ा कितना बढ़ गया है। चाहे वो क्रीमिया के इलाके से शुरू करे या बेलारूस तक जाए, अमेरिका के एक आकलन के मुताबिक 1,90,000 के आसपास रूसी सैनिक इस समय यूक्रेन की सीमा पर तैनात है और यूक्रेन पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है रूस। यूक्रेन से लगी सीमा पर अलर्ट रूसी जवान। रूस यूक्रेन में युद्ध टालने की कोशिशें तेज। मिलेंगे पुतिन बाइडेन, बनेगी सुलह की बात। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को टालने की कोशिशों का एक बड़ा असर हुआ है। भारी तनाव के बीच ये बात पक्की हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे। दोनों आमने सामने होंगे। उनमें महायुद्ध जैसे ताजा हालात को टालने पर बात होगी। अभी एक दिन पहले ही बाइडेन ने रूस यूक्रेन विवाद को लेकर अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात की। उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया कि अगर युद्ध टाला जा सकता है तो राष्ट्रपति बाइडेन किसी भी समय किसी भी प्रारूप में राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत को तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कोशिशों का असर दिख रहा है, लेकिन इसका कितना सकारात्मक असर होगा, इस पर अभी भी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाला है अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। क्या उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के बाद माहौल थोड़ा ठंडा होगा? हम देखेंगे, लेकिन ऐसा मैंने कहा, यह यूक्रेन का फैसला है। क्या 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 करे और रूस का फैसला। अगर रूस समझे कि ये भी उनका इंटरेस्ट नहीं है इन्वेजन। इस चिंता की वजह बेहद साफ है। रूस लगातार जिस तरह से अपने रुख पर कायम है, उसे लेकर एक बात तो साफ है कि स्थिति अभी गंभीर है। अब इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए और समझिए। सुलोटी इलाके की ये दो तस्वीरें गवाह दे रही हैं कि रूस ने 13 फरवरी को जिस जगह पर जबरदस्त तैनाती की थी, अब वहां तैनाती में कमी आई है। लेकिन रूसी फौज ने 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में बसे दूसरे इलाकों में अपनी पोजीशन अभी भी बरकरार रखी है। यूक्रेन सीमा से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में बसे वाल्यकी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वहां इन दिनों मिलिट्री मूवमेंट है। ऐसे ही हालात सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर बेलगोरोद में भी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि वहां रूस ने नई तैनाती की है। इसी वजह से दुनिया भर के देश रूस के हर कदम पर नजदीकी निगाह रख रहे हैं, लेकिन वो रूस को रोक पाने में फिलहाल कामयाब नहीं हुए हैं। उसका युद्धाभ्यास इसी की एक झलक है। रूस के युद्धाभ्यास के बीच यूक्रेन की सीमा पर होने वाली गोलीबारी बड़ी चिंता है। अलगाववादियों की ओर से होने वाले बमबारी युद्ध की चिंगारी बन सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन के नोवोलुहांस्क का हाल जानने के लिए दुनिया भर की मीडिया पहुंची थी, लेकिन वहां जब अचानक बमबारी शुरू हो गई तो हालात खराब हो गए। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसकी सीमाओं पर रूस और बेलारूस की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और इसीलिए युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है।
पर जब मैं देखता हूं कि हमारी सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक, सैन्य साजो सामान और हथियार मौजूद हैं, तो मेरा जवाब यही है कि दुनिया की सुरक्षा का ताना बाना कमजोर है। इसे बदलने की जरूरत है। 10 साल पहले जिन नियमों को दुनिया ने माना था, वो अब लागू नहीं होते हैं। अपने देश पर रूस के हमले का संकट भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को परेशान कर रहा हो, लेकिन वो अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कहते हैं। रूस के मामले में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में एक मजाक भी किया। ये घटना तब हुई जब सवाल का जवाब देते समय उनका माइक खराब हो गया था। Just a second. I think cyber attack. Can I have another one for translation? Yes. But maybe you You see, can Russia's understand not here, but they're here. Well, it doesn't work. I'm sorry. अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने रूस पर किए गए सवाल का जवाब दिया, लेकिन जब तक बातचीत के जरिए कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलता, तब तक तनाव कम होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक।